हेलो एवरीवन, मैं हूं भाई सिंगारा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट सम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है? तब तक आप भी क्वेश्चन रीड कर लो। चलो, क्वेश्चन में था क्लास। सबसे पहले क्या आता है आपका क्लास। सो क्लास क्या है आपका? फर्स्ट में क्लास क्या है आपका? क्लास है 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। ये आपका क्लास है। जनरली ये नंबर ऑफ प्लांट्स है, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नंबर ऑफ प्लांट्स है, ठीक है? और उस टाइप से फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने घर में कितने प्लांट्स, अगर दो जीरो या फिर एक भी प्लांट्स ना हो या फिर दो प्लांट्स हो, ऐसे कितने घर है, ऐसे कितना हाउसेस है, तो कितने है नंबर ऑफ हाउसेस 1, जो कि आपकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, चलो तो 1, देन आफ्टर 2, देन आफ्टर 1, 5, 6, 2, 3। चलो अब इसमें आपको क्या करना है? आपको मीन फाइंड आउट करना है। इसमें आपको क्या करना है? मीन फाइंड आउट करना है। सो मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, उसमें क्वेश्चन में ऐसा भी है कि कौन सी मेथड से आप मीन फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट द मीन। ओके, बट कौन सी मेथड से मीन फाइंड आउट करेंगे आप? यहां पर देखो, न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत ही स्मॉल है, यानी कि छोटे छोटे नंबर्स है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज स्मॉल है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करो ना, ठीक है? सो डायरेक्ट मेथड से हम ये कंप्लीट करेंगे। वो भी आपको रीजन में लिखना होगा कि we use direct method to find the mean because of the numerical values are too small। चलो, तो इसके लिए पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? xi। चलो, तो यहाँ पर xi कैसे फाइंड आउट करेंगे? 0 से 2 लेके, ये आपको पता है आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है। ओके, अब क्या करना है आपको? दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2। तो ये आपका xi है, वो आपको पता है। चलो, सो दोनों का एडिशन करके डिवाइड बाई 2 करने पर आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। ओके, ये जो आपका क्लास है उसमें जो एग्जैक्टली बीच में होता है वही आपकी xi है, वही आपका क्लास मार्क है, दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क। ओके, चलो 2 और 4, 2 और 4 क्या होगा? 3, देन आफ्टर 5, देन आफ्टर 7, देन आफ्टर 9, 11, देन आफ्टर 13। सो ये आपका क्लास मार्क यानी कि आपको आपकी xi मिल गई। अब क्या करना है? डायरेक्ट मेथड। आपको पता है डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला fi और xi का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। क्या करना है आपको? fi और xi का मल्टीप्लिकेशन, तो वो कॉलम मुझे यहाँ पर बनानी पड़ेगी, fi into xi। चलो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। देखो, ऐसे ही लिखना क्योंकि लास्ट में आपको एडिशन भी करना है। ओके, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, देन आफ्टर 13 3 जा 39। चलो, तो ये आपकी fi xi मिल गई। अब यहाँ पर इसका एडिशन और यहाँ पर समेशन ऑफ fi। ठीक है, चलो समेशन, समेशन यानी कि सिग्मा fi xi। चलो, एडिशन क्या होगा? 6 + 1 7 + 10 डायरेक्टली कर दो 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23, 23 + 9 पहले तो 10 कर दो, 33 - 1 कर दो 32, 32 है ना। सो 2 कैरी 3, 3 + 3 6 + 5 11 + 2 13 + 3 16 यानी कि 162। आपको क्या मिलेगा? fi xi का समेशन यानी कि एडिशन। ये समेशन है सिग्मा। ओके, कौन सी मेथड करते हैं हम यहाँ पर? डायरेक्ट मेथड। चलो, देन आफ्टर है सिग्मा fi यानी कि फ्रीक्वेंसी का एडिशन कर दो आप। 2 + 1 3 + 1 4 + 5 9 + 6 15 17 + 3 20। कितना होगा? 20। चलो, इजी यहाँ पर फॉर्मूला है आपकी बहुत ही। डायरेक्ट मेथड से हम अगर मीन फाइंड आउट करेंगे, मीन x बार इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? समेशन यानी कि सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi।
चलो तो ये आपकी मेन की फॉर्मूला है, वैल्यू सिंपल पुट कर दो। चलो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्या मिला आपको 162 अपॉन 20। चलो 20 है ना, मैंने पहले भी बोला था, लास्ट सम में भी मैंने आपको बोला था शायद 20 है, सो 2 इंटू 10 कर दो। क्या करना है आपको, 2 इंटू 10, सो 162 अपॉन 2 इंटू 10। चलो ऐसा कर दिया। जो 10, 100, थाउजेंड्स जो भी है जीरोस आप सेपरेटली निकाल दो, क्योंकि लास्ट में वहां से पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसलिए 2 का इसके साथ डिवीजन कर दो, 2 8 सा 16 एंड 2 1 सा 2। सो फाइनली आपको मीन क्या मिलेगा, एक जीरो है ना डिवीजन में, सो यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट यानी कि 8.1। सो ये आपका क्या हो गया, मीन हो गया। इट मींस कि एवरेज जो ट्री है, एवरेज जो यहाँ पर ग्रो होते हैं वो क्या होगा 8.1। अंडरस्टूड, प्लांट्स जनरली। सो मीन है आपका 8.1। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। चलो उसके बाद आपका सेकेंड सम, ठीक है। सो सेकेंड सम का पहले आप क्वेश्चन रीड करो, तब तक मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलो सेकेंड है आपका डेली वेजेस देन आफ्टर नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके चलो एक्सरसाइज आपकी है 13.1 का सेकंड। चलो सेकंड सम, पहले तो क्लास है आपके, क्लास में आपकी यहां पर लिख देता हूं 500 से 520, 520 से 540, 540 to 560, 560 to 580, then after 580 to 600, सॉरी 580 to 600। तो ये आपका क्या है, क्लास है। देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी, 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 10। तो ये आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, क्वेश्चन आप आई होप कि आपने रीड कर लिया होगा। फाइंड द मेन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मेथड आप कोई भी मेथड से यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखना यहाँ पर अच्छे से। अब हम करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड। मेन की जनरली 3 मेथड से फाइंड आउट करने की, मेन फाइंड आउट करने की, डायरेक्ट, अज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन। तो अज्यूम मीन कहां पर आएगी वो भी मैं आपको आगे जब भी हम सम करवाएंगे ना, तब तो आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आपको अज्यूम मीन मेथड यूज करने की। बट डायरेक्ट मेथड कब यूज करनी है, जब भी आपकी वैल्यूज बहुत ही स्मॉल है, सो डायरेक्टली आप वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बट मेजॉरिटी सम्स में आपको क्या करना है, स्टेप डेविएशन। क्यों, क्योंकि स्टेप डेविएशन से आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो भी बहुत छोटी हो जाएगी और उसका सिंप्लीफिकेशन आप इजीली कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए आपको मेजॉरिटी स्टेप डेविएशन मेथड करनी है। हाँ, अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा गया है कि पर्टिकुलर यही मेथड से सम करना है, तो आपको प्रॉपरली वही मेथड करनी है, अदरवाइज आप कोई भी मेथड से सम कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब स्टेप डेविएशन मेथड, पहले तो स्टेप डेविएशन मेथड का मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। चलो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड मीन x बार इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इनटू ब्रैकेट h। तो यहाँ पर यू आई क्या है, a क्या है, h क्या है, ठीक है, सब मैं आपको यहाँ पर अब कंप्लीट करवाता है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास हाइट, क्लास हाइट यानी कि ये दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो दैट इज कॉल्ड क्लास हाइट, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो क्लास हाइट कितनी है, जो भी आपके पास वैल्यू है वो यहाँ पर लिख दो पहले तो, हियर h इज इक्वल टू क्लास हाइट को आपको पता है, h से हम इंडिकेट कर रहे हैं, आपको 20 मिलेगा, अंडरस्टूड। अब क्लास में फाइंड आउट कर लो xi यानी कि क्लास की मेड वैल्यू, देखते ही पता चल जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 510। आपको कैलकुलेशन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ये दोनों के बीच में वही आएगा। अब हाइट यहाँ पर ऐड करते जाओ या फिर ये दोनों के बीच में जो नंबर है वो लिखते जाओ, दोनों सेम ही होगा, अंडरस्टूड। 530, देन आफ्टर 550, देन आफ्टर 570, देन आफ्टर 590। ओके, सो ये आपका मिल गया xi। अब क्या करना है,
अच्छे से देखना। अब क्या करना है आपको, कोई भी एक नंबर यहां पर से अज्यूम करना है। वो कौन सा नंबर आप अज्यूम करेंगे, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला, बीच वाला, कोई भी कर सकते हैं। हाँ, और आपका आंसर सही ही मिलेगा आपको। बट जब आप बीच का नंबर अज्यूम करेंगे ना, सो उसमें भी सिंप्लीफिकेशन आपको थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज स्मॉल आएगी। सो आगे जाके जो भी आप सम्स कंप्लीट करेंगे उसमें आपके बहुत ही कम चांस होंगे कि कुछ मैथमेटिकल्स आपको स्टेप्स में प्रॉब्लम आए। सो हम बीच का ही अज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट का अज्यूम करो तो आंसर गलत आएगा, या फिर लास्ट का अज्यूम करो तो आंसर गलत आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, बट बीच में अगर अज्यूम करेंगे देन न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत ही छोटी मिलेगी। इसका समेशन, क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, वो दोनों निगलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे बीच वाली वैल्यू ए अज्यूम किया। अब उस पर से आपको यू आई लिखना है। कैसे लिखेंगे आप यू आई, चलो यू आई की पहले तो फॉर्मूला क्या है आपको पता है ना, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये यू आई की फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला करवा देता हूँ, बाकी सब आपको पता चल जाएगा। चलो पहले तो यू आई, इसका यू आई फाइंड आउट करना है। तो देखना, फर्स्ट है 510 आपका एक्स आई माइनस ए किया, सपोज किया है हमने 550 माइनस 550 अपॉन एच, एच यहाँ पर से क्या मिला है 20। चलो सिंप्लीफिकेशन लो, क्या मिलेगा -40/20, पता है आपको 2, यानी कि -2 आंसर मिलेगा। सो यहाँ पर होगा -2, यहाँ पर सेम आपको -1 मिलेगा, यहाँ पर 0 अगर आप करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 मिलेगा। तो ये आपका हो गया यू आई। अब क्या करना है आपको, अब एफ आई और यू आई का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आपके पास है। ठीक है, एफ आई यू आई आपको मल्टीप्लाई करना है। सो एफ आई इंटू यू आई हम करेंगे। चलो सो एफ आई यू आई, नई कॉलम बनाई होगी एफ आई यू आई। चलो 12 टू जा 24, यानी कि -24 मल्टीप्लीकेशन करने पर 14 वन जा आपको मिलेगा -14, 8 इंटू 0 आपको मिलेगा 0, 6 वन जा 6, 10 टू जा 20। चलो तो ये एफ आई यू आई मिल गया आपको। अब इसका समेशन करना है, टोटल समेशन, तो माइनस वाले यहाँ पर लिख दो, प्लस वाले यहाँ पर लिख दो, माइनस में से प्लस माइनस कर दो, एफ आई यू आई। चलो यहाँ पर क्या होगा, -4 प्लस 4 8, 2 प्लस 1 3, -38 मिलेगा आपको। यहाँ पर होगा 26। चलो अब ये माइनस है, ये वाला प्लस है, माइनस प्लस माइनस होगा। सो 38 माइनस 26, 8 माइनस 6 2, 3 माइनस 2 1। अच्छे से देखना, बिगर की साइन यहाँ पर 38 बिगर है, यानी कि -12 आपको मिलेगा। ओके, फ्रीक्वेंसी का भी आपको एडिशन करना है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का एडिशन कर दो। समेशन ऑफ एफ आई, 4 प्लस 2 6, 6 2 12, 6 3 18 प्लस 2 20, कैरी 2, 2 प्लस 1 3 4 5 50। ओके, क्वेश्चन में भी आपके पास होगा, ठीक है, कि देयर आर 50 वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स है, यस है, वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन में भी मिल जाएगा, बट फिर भी आपको एडिशन करना है। ठीक है, और देख लेना अगर क्वेश्चन में नहीं है तो। चलो अब क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट कर दो, सब आपके पास मिल गया है। एक्स बार इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए क्या है 550 प्लस एफ आई यू आई, माइनस है सो ब्रैकेट में लिखो -12 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई क्या है 50 इनटू हाइट कितनी है 20, 0 0 आप कट कर सकते हैं, लास्ट में जो भी 0 से कट हो जाए। चलो अब यहाँ पर देखना, प्लस माइनस माइनस होगा। सो एक्स बार इज इक्वल टू 550 माइनस 12 टू जा, डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12 टू जा 24 अपॉन 5। अब सिंपल 24/5 करेंगे, क्योंकि वो इजी होगा। यहाँ पर आप एलसीएम लेके बाद में फिर से डिवीजन करना, वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। 24 का 5 के साथ हम डिवीजन कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर में है वो बाहर लिखना है। ठीक है, अब 5 4 जा 20, 4.0, 5 8 जा 40 माइनस, ठीक है,
आंसर मिलेगा 0, यानी कि 4.8। तो यहां पर आपको मिलेगा 4.8। ठीक है, अब अच्छे से देखना माइनस कैसे करते हैं। कई स्टूडेंट, क्लेवर स्टूडेंट्स कई बार ऐसी छोटी छोटी गलती कर देते हैं माइनस की। ठीक है, चलो 550 माइनस 4.8। अब क्या करना है आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। अब यहाँ पर कहीं पर नहीं हो ना, तो यहाँ पर पॉइंट होता है। ठीक है, अब वो एज इस पॉइंट 0 0 आप लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर देखो 0 5 5। ठीक है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर पहले 4 है और बाद में 8 है। अब जो भी रेस्ट पोजीशन है वही, वहां सभी पर आपको क्या लिखना है, जीरोस लिख देना है। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब क्या करना है, माइनस करना है ना। सो माइनस, पहले तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4। 10 माइनस 8 2 पॉइंट, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 0 5, यानी कि आपको आपका मीन मिलेगा 545.2। ठीक है, ये आपका एवरेज मिलेगी आपकी यहाँ पर 545.2। अंडरस्टूड। चलो थर्ड सम क्या है आपका, पहले तो थर्ड सम आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, थर्ड सम आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अंडरस्टूड। चलो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम है। क्या क्वेश्चन में है कि डेली पॉकेट अलाउंस आपका है, यानी कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का, यानी कि बच्चों का क्लास मार्क आपका है इसमें। ठीक है, पहले तो क्या है क्लास। सो क्लास क्या है आपका इसमें, 11 से लेकर 13 तक, 13 से 15, 15 से 17 से 19, 19 से 21, कहां तक है 25 तक है। ठीक है, 21 से लेकर 23, देन आफ्टर 23 से 25। अब फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, 7 6 9 13। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, 7 6 9 13। देन आफ्टर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है f, देन आफ्टर 5 4। चलो तो ये आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम। देखो सिर्फ एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है, हम कई सारे ऐसे सम्स है उसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट हम जो भी सम्स करवाते जाएंगे ना, बाद में मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा वो, कि कैसे कैसे सम्स कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, मीन मीडियन मोड, तीनों में आपको कर। चलो अब यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम करते थे स्टेप डेविएशन मेथड की यूज करनी है। पहले तो एक्स आई आप फाइंड आउट कर लो, आपको पता है एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो ये दोनों के बीच में क्या आएगा 12, तो वही आपका एक्स आई होगा। देन आफ्टर 14, देन आफ्टर 16, देन आफ्टर 18, 20, 22, देन आफ्टर 24, तो ये एक्स आई होगा। अब इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, सो बीच में आप ए सपोज मत करिए, जहां पर भी एफ है ना वहां पर सपोज करिए, बट बीच में किया तो रॉन्ग होगा नहीं, बट सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर से डायरेक्टली मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड आउट करनी है, वहीं पर अगर आप ए सपोज करेंगे, सिंप्लीफिकेशन आगे जाकर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। सो इट्स वेरी इजी फॉर यू। ओके, चलो तो जो 20 है मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने, वही आपने ए सपोज किया। सेम यूआई फाइंड आउट करना है सबसे पहले। यूआई आपको पता है, यहाँ पर यूआई की फॉर्मूला क्या होगी, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। आपको सभी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर क्या है पहले तो वो भी हम लिख लेते हैं। हियर आपके पास जो एक्स बार है उसकी वैल्यू है 18, यानी कि मीन आपके पास है। कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो ये तो आपके पास वैल्यू होगी। ठीक है, मीन आपके पास है। ठीक है, देन आफ्टर एच, एच क्या है आपका 11 13 13 15, आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली 2। अंडरस्टूड। चलो सो 12 माइनस 20 कितना मिलेगा, 12 माइनस 20 माइनस 8 अपॉन एच कितना है 2, 2 2 सा 2 4 सा 8। सो यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा -4। ठीक है, -3 -2 -1, यहाँ पर 0 1 एंड 2, ये आपका क्या मिल जाएगा आपको ui।
ठीक है, सभी में यहाँ पर आपको फाइंड आउट नहीं करवा रहा क्योंकि सेम मेथड से फाइंड आउट करना है, आपको पता चल गया होगा। फिर भी हम रेंडमली एक और फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो यहाँ पर 2 कैसे आया वो फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो xi माइनस a, xi आपका है 24 माइनस a कितना हमने सपोज किया है 20 डिवाइड बाई h, h कितना है हमारा 2, सो 24 माइनस 20 आपको मिलेगा 4, 4 डिवाइड बाई 2, 2 टू जा 4, फाइनली आपका आंसर होगा 2। सो यहाँ पर आपके पास 2 मिल जाएगा। अंडरस्टूड। सो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ आई यू आई, नई कॉलम आपको पता होना चाहिए ना, पता करनी है एफ आई यू आई, देन आफ्टर उसका समेशन करना पड़ेगा। चलो सो एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, चलो 7 4 जा 28, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, then after 13 1 जा 13, f into 0 0 मिलेगा, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8। सो ये आपका एफ आई यू आई मिल गया। अब क्या करना है आपको, जो लास्ट सम में हमने किया था वही यहाँ पर करना है आपको, समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू, तो सबसे पहले जो माइनस वाले है उसका एडिशन कर दो, 24 प्लस 3 27 कैरी 2, 2 प्लस 2 4 5 6 7 77, बट क्या माइनस, देन आफ्टर 5 प्लस 8 कितना होगा 13, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस होगा ऑब्वियसली, सो 77 माइनस 13 आपको आंसर मिलेगा 64, बट प्लस की माइनस माइनस 64, क्यों, बिगर की साइन आपको पता होना चाहिए, माइनस 64। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का एडिशन क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। क्या करेंगे हम, एडिशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 3 करो पहले, 25 प्लस 10 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 4 44 प्लस ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है प्लस है क्योंकि वो भी लिखना पड़ेगा, आपको पता है। अब सिंपल मीन की फॉर्मूला लिख दो, चलो वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ मीन x बार इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू ब्रैकेट h, ये आपकी फॉर्मूला है। जब भी फॉर्मूला आप एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो, देन आफ्टर आपको लर्न करना ही है। अंडरस्टूड। चलो मीन की वैल्यू यहाँ पर है 18 इज इक्वल टू, ए अपने कितना सपोज किया था 20 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई क्या होगा माइनस 64 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी 44 प्लस एफ, हाइट कितनी है 2। अब क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन अच्छे से देखना, यहाँ पर 20 है ना, लेफ्ट साइड ले लो इज इक्वल टू क्या, सो माइनस हो जाएगा, सो 18 माइनस 20 हो जाएगा, 18 माइनस 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा माइनस 64 अपॉन 44 प्लस एफ इनटू 2। अच्छे से देखना आप, 18 माइनस 20 क्या होगा माइनस 2। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस 2 इज इक्वल टू, बाकी सब एज इट इज लिख दो पहले, माइनस 64 अपॉन 44 प्लस एफ इंटू 2। अब ये मल्टीप्लीकेशन में 2 है, सो सामने चला जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, वो आपको पता है। सो माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 64 अपॉन 44 प्लस एफ। चलो ये हो गया। अब 2 1 जा 2 कट हो जाएगा और ये माइनस यहां से और यहां से दोनों रिमूव हो जाएंगे, माइनस माइनस, ठीक है। अब माइनस 64 यहां पर से भी लिख सकते हैं, बट डायरेक्टली हम रिमूव कर देते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्टली माइनस माइनस कट हो गया। चलो अब 44 प्लस एफ 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको पता है। चलो 44 प्लस एफ इंटू 1 यानी कि 44 प्लस एफ ही मिलेगा इज इक्वल टू 64। चलो अब क्या करना है, 44 राइट साइड चला जाएगा इज इक्वल टू क्या माइनस हो जाएगा, दूसरी ओर चला जाएगा तो 64 माइनस 44 क्या मिलेगा, फाइनल आंसर आपका f इज इक्वल टू 20, f इज इक्वल टू 20। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।
फिर से एक बार मैं सम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, क्लास है आपका, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्लास मार्क यानी कि मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं बीच में कौन सी वैल्यू है वो। देन आफ्टर इसमें से कोई भी एक ए सपोज करना है, जनरली मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने वाला आपको ए सपोज करेंगे, ठीक है हम। देन आफ्टर वहां से आपको ये ui मिल जाएगा, -1 -2 -3 -4 1 2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर लो, माइनस का एडिशन कर दो, प्लस का एडिशन कर दो, माइनस प्लस माइनस कर दिया, फाइनली आपका आंसर मिला -64। ये सब आपको अच्छे से प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ करना है, अदरवाइज क्या होगा, एक छोटी सी भी गलती आपका पूरा सम बिगाड़ देगी। अंडरस्टूड? एक छोटी सी भी गलती, अच्छे से ये सम देखो बहुत ही इजी है, पूरा चैप्टर इजी, हाँ, बट इसमें एक छोटी सी भी गलती अगर आपने कहीं पर भी कर दी, देन आपका पूरा सम बिगड़ जाएगा, ठीक है ना, पूरा सम आगे से रॉन्ग हो जाएगा। मीन आपके पास 18 है, इसमें क्लास हाइट आपको मिल गई है 2। अब क्या करना है, मीन की फॉर्मूला लिख दो, चलो सिंपल है आपका ये सिंप्लीफिकेशन भी। 20 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 18 - 20 -2, बाकी सब एज इट इज हमने लिखा है। देन आफ्टर ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने की ओर चला जाएगा तो डिवीजन, ठीक है, 2 1 2, ये माइनस माइनस था वो भी हमने रिमूव कर दिया। 44 प्लस एफ 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, सो 44 प्लस एफ ही बचेगा, माइनस दूसरी ओर चला जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, 64 - 44, यानी कि फाइनली आपका आंसर मिलेगा 20, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सम है, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। चलो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। वुमन से उसकी हार्ट बीट्स है, उसमें कुछ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने क्या किया है, हार्ट बीट्स पर मिनट रिकॉर्ड की है, ठीक है। सो हार्ट बीट्स पर मिनट्स, अगर मैं ऐसा बोलूं कि हार्ट बीट्स पर मिनट 65 to 68 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वुमेन्स वो कितनी है, 2। ऐसी सिर्फ 2 महिलाएं हैं जिसकी हार्ट बीट 65 से लेकर 68 तक है, ओके। सेम 68 से 71, ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही है, ठीक है। 4, देन आफ्टर 71 to 74, इसमें क्या आएगा, 3, देन आफ्टर 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, देन आफ्टर 83 to 86। अब देखना इसमें कितनी औरतें हैं, 74 to 77 8, देन आफ्टर 7, देन आफ्टर 4, देन आफ्टर 2। सो फाइंड आउट द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन्स, यानी कि अब मीन हार्ट बीट्स क्या होगी, यानी कि एवरेज हार्ट बीट्स इसमें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मीन फाइंड आउट करना है। चलो कौन सी मेथड यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, क्लास मार्क यानी कि मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है 65 और 68 के बीच में, चलो दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, आपको आंसर मिलेगा 66.5। क्या आंसर मिलेगा, 66.5। यहाँ पर एक लिख लो, क्या लिखना है, क्लास हाइट कितनी है वो लिख लो, यहां से ये माइनस कर दो, आपको क्लास हाइट कितनी मिलेगी, 3, कितनी मिलेगी, 3। अब क्या करना है, अब क्या करना है देखना, मैं एक आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाता हूँ, ये दूसरा वाला दिखाता हूँ कि ये मीन मीन वैल्यू आपने कैसे फाइंड आउट की, 68 प्लस 71, दोनों का एडिशन करने पर आपको क्या आंसर मिलेगा, 139, ठीक है। ये दोनों का एडिशन करने पर आपको आंसर मिलेगा 139, और इसका डिवाइड बाय 2 कर दो, चलो, या फिर मैं यहाँ पर 3 ऐड कर दूं, दोनों में सेम ही होगा, देखना 69.5। चलो ये क्लास हाइट इक्वल है, इसलिए मैं यहाँ पर जो भी हाइट है वो ऐड करता जाऊंगा, वो मेरा आंसर मिलता जाएगा, आपकी मिड वैल्यू मिलती जाएगी। एक बार कंफर्म कर लेता है, 2 6 12 1, ठीक है। अब क्या करना है, 9 2 8 सॉरी 2 9 2 8 तो 16, 2 9 18, 1.0, 2 5 10, अंडरस्टूड। सो यहाँ पर 69.5 आपको मिल गया। देन आफ्टर नेक्स्ट बीच में कौन सी वैल्यू आती है आपको पता होना चाहिए, 72.5, देन आफ्टर 75.5,
then after 78.5, then after 81.5, then after 84.5। तो ये आपका क्लास मार्क मिल गया आपको, यानी कि मिड वैल्यू मिल गई आपको। अब क्या करना है, सिंपल, किसी को ए सपोज करना है, यहाँ पर बीच में जो है उसको हम ए सपोज कर देते हैं, ठीक है। अब यू आई, सो यू आई क्या होगा, यहाँ पर जीरो जो ए सपोज किया है वो आपका हो जाएगा जीरो, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, एंड आफ्टर 1 2 3। अंडरस्टूड। इसमें भी एक मैं आपको करवा देता हूँ, चलो ये वाला करवा देता हूँ। चलो कैसे, यूआई की फॉर्मूला तो आपको पता होनी चाहिए ना, कैसे फाइंड आउट करेंगे यूआई, लिख तो दिया, चलो xi माइनस a अपॉन h, तो इससे आप फाइंड आउट करेंगे। चलो xi 72.5 माइनस a कितना है 75.5 अपॉन h कितना है 3, चलो माइनस कर दो, क्या आंसर मिलेगा आपको 3/3 होगा ना। सो 3 1 जा 3, बिगर की साइन -1 हो, सो -1 आपका आंसर मिलेगा, कोई भी आप लिख, ठीक है। सो ये आपका यूआई मिल गया। अब सिंपल FI की कॉलम बनानी है और उसका एडिशन करना है। नेक्स्ट है आपका FI चलो क्या करेंगे इसमें हम, मल्टीप्लीकेशन FI का 3 2 जा 6, यानी कि -6, 4 2 जा 8, -8, 3 1 जा 3, -3, 8 into 0 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6। अब क्या करना है, सिंपल इसका एडिशन पहले तो यहाँ पर कंप्लीट कर दो, तीनों का एडिशन क्या होगा -17 होगा, इसमें इसमें क्या होगा 21, क्या होगा +21 होगा ना, क्या मिलेगा आपको +20। अब 21 माइनस 17 +21, ठीक है। चलो सिग्मा FI क्या मिलेगा आपको 21 माइनस 17, आपका आंसर होगा +4, क्या होगा +4, आपको पता है। चलो अब समेशन ऑफ FI, यहाँ पर सिग्मा FI फाइंड आउट कर दो, क्या मिलेगा 4 + 2 6 + 3 9 + 8 17 + 7 24 + 4 28 + 2 30। There are total 30 students. I think question में भी है, yes, नहीं है, ठीक है। चलो सिग्मा FI आपको मिल गया 30। अब मीन फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर मैं आपको मीन करवाता हूँ, ठीक है। चलो मीन की फॉर्मूला आपको पता है, मीन x बार इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, a प्लस समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू h, तो ये आपकी मीन की फॉर्मूला है, आपको पता है। अब वैल्यू पुट कर दो, चलो मीन x बार इज इक्वल टू, a क्या है मेरा, a क्या है 75.5 प्लस समेशन ऑफ FI मुझे मिला 4, FIUI मुझे मिला 4, देन आफ्टर समेशन ऑफ FI मुझे मिला 30 इनटू h, h कितना है 3, बहुत इजी हो गया, यहाँ पर 3 10 30, ठीक है। सो x बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस 4/10, 4/10 आपको पता है क्या लिख सकते हैं 0.4 लिख सकते हैं ना, एक ही जीरो है, सो एक डिजिट के बाद पॉइंट, 75.5 प्लस 0.4, चलो दोनों का एडिशन, पॉइंट के नीचे पॉइंट, आपको पता है एडिशन कैसे करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाद में जो लेफ्ट साइड डिजिट है वो लिख दो, राइट साइड डिजिट है वो लिख दो, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 4, रेस्ट बचे वहां पर 0 लिख दो, एडिशन कर दो, आपका आंसर मिलेगा 75.9, यानी कि ये जो वुमेन्स है उसकी एवरेज हार्ट बीट्स आपको कितनी मिलेगी 75.9, एवरेज हार्ट बीट्स आपको मिलेगी। सो ये आपका मीन मिल गया 75.9, ठीक है। समझ में आया सभी को, आई होप यू अंडरस्टूड दैट, थैंक यू वेरी मच।